एक उम्र कैद की सजा पाए हुए कैदी से एक महिला जेलर ने शादी कर ली। और ख़ास बात ये है, ये जो महिला जेलर है वो है मुस्लिम, और ये जो दूसरा उम्र कैद की सजा पाए हुए कैदी है वो है हिंदू। अब शायद आपको पहली बार में अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको इस घटना को जानना और देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपने कई ऐसे पिछले सालों में ऐसी घटनाओं को देखा जिसमें एक फेमस कांड है मेरठ का, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को नीले ड्रम में बंद कर दिया। और जब ये घटना जो 5 मई की है, जहाँ पर एक महिला जेलर जिनका नाम है फिरोजा खातून, और ये जो दूसरा शख्स जो उम्र कैद की सज़ा पाए हुए हैं यानी धर्मेंद्र, ये दोनों लोग शादी करते हैं 5 मई 2026 को। और उसके बाद में इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो सच्चाई है, वो जब लोगों के सामने आई तो लोग भी हैरान रह गए। यानी कि इन सारी निगेटिविटी की खबरों के बीच में एक ऐसी पॉजिटिव खबर आती है लोगों के सामने और लोग भी अंदर से खुश हो जाते हैं। लेकिन सवाल भी कई सारे हैं, वजह भी कई सारी हैं कि आखिरकार एक महिला जेलर जो एक हाई एजुकेटेड पढ़ी लिखी महिला, उसने कैसे उस उम्र कैद की सज़ा पाए हुए शख्स से शादी करने को मजबूर हो गई, या कुछ और वजह है। तो इस पूरी कहानी की, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है कई साल पहले, यानी कि धर्मेंद्र जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसका विवाद होता है एक पार्षद से, और उस पार्षद की वो हत्या कर देता है उस झगड़े में। और उसके बाद वो पहुंचता है जेल, यानी कि मध्य प्रदेश के सतना सेंट्रल जेल। उस सेंट्रल जेल में आप में से अधिकतर लोग ये वाली बात जानते हैं कि जो शख्स है उसको अलग अलग काम दिया जाता है जो कैदी होते हैं, चाहे कम पढ़ा लिखा उसको पौधों में पानी देने का काम हो, चाहे वो बढ़ई का काम हो, चाहे अन्य काम हो। लेकिन अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है तो उसको उस लेवल का काम दिया जाता है। तो जहां धर्मेंद्र जो पढ़े लिखे शख्स थे, उनको उस जेल में कागजी कार्रवाई का जो काम है वो दे दिया जाता है, यानी कि जो बाबू लोग हैं उनके साथ में वो काम करने का दिया जाता है। और उस काम को करते करते उनको काफ़ी टाइम बीत चुका था, और उसी टाइम वहाँ पर जो जेलर हैं वहाँ पर लोगों का तबादला होता है, जेलर का तबादला होता है, और वहाँ पर एक नई जेलर आती हैं जिनका नाम है फिरोजा खातून। और उस काम को करते हुए वो उनकी जो बातचीत है वो फिरोजा खातून से होती है धर्मेंद्र की, और साथ ही साथ जब टाइम आगे बढ़ता है तो उनकी भी दोस्ती काफ़ी गहरी होती है, क्योंकि वहाँ के जो कैदी हैं, वहाँ के जो अफसर हैं, उनके बीच में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है, यानी कि दोस्ती है जो कि एक जेलर और एक कैदी के बीच में शायद नहीं हो सकती है। लेकिन ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि जब आप अपना काम, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, अगर आप अपना काम ईमानदारी और सही ढंग से करते हैं तो उसका आपको फल ज़रूर मिलता है। और ऐसा ही हुआ उस शख्स यानी धर्मेंद्र के साथ। अब वो शख्स, आप जानते हैं कि जेल में जब बंद कैदी होता है तो वहाँ पर उसका व्यवहार देखा जाता है, उसका नेचर देखा जाता है कि उसका जो लोगों के साथ में एक रहन सहन है, बात करने का तरीका है, वो किस तरीके का है। तो जहाँ जो धर्मेंद्र जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी, आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि उम्र कैद की भी सज़ा के अलग अलग प्रावधान होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है जिसमें सेंटेंस तरीके से बोला जाता है। जज बोलते हैं कि इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है और ये जेल में तब तक रहेगा जब तक इसकी आखिरी सांसें हो, यानी कि वो लाइफ टाइम प्रिजन में रहेगा। लेकिन ये धर्मेंद्र जो कि कैदी था, उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन वहाँ पर ये वाली बात मेंशन नहीं थी कि इसको लास्ट टाइम यानी कि अंतिम सांस तक उस जेल में रहना पड़ेगा। तो वो धर्मेंद्र जिसको सज़ा होती है मात्र 14 साल की, और उसके बाद में उसका जो व्यवहार है इस तरीके से उसको छोड़ दिया जाता है। ये जेल में जाता है 2007 में, और उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद उस जेल से बाहर निकलता है, यानी 14 साल के बाद। और उसके बाद ये शादी करता है जेल से निकलने के लगभग 4 साल के बाद, यानी 5 मई 2026 को। और ये जो महिला जिनका नाम है फिरोजा खातून, वो भी शादी करती हैं अपने फैमिली वालों से विरोध में, यानी कि उनकी शादी में कोई भी उनकी फैमिली का ऐसा शख्स मौजूद नहीं होता है। और सारे लोग विधि विधान से शादी करते हैं और
ये जो खबर है वो 5 मई 2026 को लोगों के सामने आती है। इस कहानी से, इस घटना से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जहां आपका व्यवहार अगर सही है तो आप भी किसी भी कंडीशन से कैसे भी करके निकल सकती हैं। लेकिन सवाल कई सारे हैं, शायद धर्मेंद्र की उस समय, उस टाइम पर क्या कंडीशन रही होगी कि उसको एक पार्षद की हत्या करनी पड़ी और उसको उसके बाद भी जेल जाना पड़ा। लेकिन जहाँ कई सारे कैदी जेल जाकर और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आपने कई सारी ऐसी घटनाओं को देखा होगा जिसमें एक साधारण भी शख्स जेल जाकर और ज़्यादा खूंखार हो जाता है। लेकिन धर्मेंद्र ने अपना एक अलग रास्ता चुना, एक अलग तरीका सुना, अपने व्यवहार को उसने सही रखा, शुरू से वैसा ही था और आखिरकार उसको उन सारी चीज़ों का जो एक फल है वो उसको मिला। यानी कि अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। आप इस पूरी वीडियो पर, घटना पर क्या रखते हैं ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।